मैथ एजुकेशन बाय अरविंद कुमार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। फर्स्ट में हम लोग फंक्शन का डिफिनेशन को देखते थे, आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि फलन को सूचित किस चीज़ से करते हैं। तो चलिए लिखते हैं, फलन को f such that a to b या a b से सूचित करते हैं। हम लोग फलन को a such that a to b या a f b से सूचित करते हैं और इसको देखते हैं हम लोग इसको आगे कि फलन f such that a to b पद f a का b में एक फलन है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि f such that a to b पद f a का b में एक फलन है। तो हम लोग देखें कि फलन को f such that a to b या f b से सूचित करते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि f a to b पद f a का b में एक फलन है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग प्रतिबिंब और प्राक प्रतिबिंब को देखते हैं। प्रतिबिंब और प्राक प्रतिबिंब को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेज एंड री इमेज। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जिसे हम लोग एक का, इसको बोल सकते हैं एक का इमेज वो ए, दो का इमेज बी, तीन का इमेज सी, चार का इमेज डी। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि ए का वन का प्रतिबिंब, दो का प्रतिबिंब बराबर बी, तीन का प्रतिबिंब बराबर सी, चार का प्रतिबिंब बराबर डी। और इसी का अपोजिट हम लोग वन का इमेज यानी कि वन का प्रतिबिंब ए, टू का प्रतिबिंब बी, तीन का प्रतिबिंब सी, चार का प्रतिबिंब डी को कहते हैं। और इसी का उल्टा, जब हम लोग इसी का उल्टा देखेंगे तो उसको बोलते हैं प्राक प्रतिबिंब। तो ए का प्राक प्रतिबिंब वन हो जाएगा, यहाँ उल्टा इसी का उल्टा। तो बोलेंगे ए का प्राक प्रतिबिंब बराबर वन, बी का प्राक प्रतिबिंब बराबर टू, सी का प्राक प्रतिबिंब
डी का प्रतिबिंब बराबर 4। हम लोग देखें कि प्रतिबिंब और प्राग प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहता है कि जो ए का जो फलन रहेगा उसको, ए का बी में जो फलन रहेगा उसी को हम लोग बोलते हैं कौन, प्रतिबिंब। इस 1 का फलन इसमें ए है, ए का, तो इसको बोल सकते हैं कि 1 का प्रतिबिंब ए, बी और 2 का प्रतिबिंब बी, 3 का प्रतिबिंब सी, 4 का प्रतिबिंब डी। और इसी का उल्टा हम लोग बोल सकते हैं कि ए का जो प्री इमेज है, ए का प्राग प्रतिबिंब 1 होता है, 1 होगा, बी का प्राग प्रतिबिंब 2 होगा, सी का प्राग प्रतिबिंब 3 होगा, डी का प्राग प्रतिबिंब 4 होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे इस बातों को। तो चलिए हम लोग आगे और देखते हैं, और ये सब है, और जब हम लोग टाइप पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल से चलिए देखते हैं हम लोग। अब हम लोग एक नए टॉपिक फलन का प्रांत, परिसर और सहप्रांत को देखते हैं। फलन का प्रांत, सहप्रांत और परिसर, इसको बोलते हैं फलन का प्रांत, सहप्रांत और परिसर को अब देखते हैं। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल से ही देख लेंगे कि क्या होता है फलन, क्या होता है क्या होता है प्रांत, क्या होता है सहप्रांत और कौन होता है परिसर। 1 2 3 ए बी सी, ए बी एफ। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ए का जितने भी अवयव होता है, ए में जितने भी मेंबर होते हैं वो सभी को प्रांत बोलते हैं। इसमें जितने भी मेंबर होगा वो सभी को हम लोग प्रांत बोलेंगे। और बी का जितने भी मेंबर, बी का सभी मेंबर को सहप्रांत। और प्रांत, ये के सभी मेंबर को हम लोग प्रांत बोलते हैं, बी के सभी मेंबर को सहप्रांत। और जोन ए का जोन अवयव बी के साथ मिला होगा उसको परिसर बोलते हैं। ए का जोन अवयव बी के साथ मिला होगा उसी को परिसर बोलते हैं। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ए का जोन अवयव बी में मिला होगा, ए का जोन अवयव बी में मिला होगा उसको परिसर बोलते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं परिसर। तो इसमें हम लोग लिखते हैं कि प्रांत किसको कहेंगे, तो प्रांत बराबर 1 2 3 सहप्रांत। सहप्रांत किसको बोलेंगे, सहप्रांत बी के प्रत्येक, बी के मतलब सभी अवयव को हम लोग सहप्रांत बोलते हैं। तो बी के सभी अवयव, तो ए बी सी हो जाएगा जो सहप्रांत होगा, ए बी सी सहप्रांत। और परिसर ए का जोन अवयव बी के साथ मिला होगा उसको परिसर बोलेंगे। तो परिसर हम लोग लिखते हैं। परिसर में कौन कौन हो जाएगा, 1 का ए बी सी, ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, सी भी, काहे कि ए भी मिला हुआ है ए के साथ, बी भी मिला है और सी भी मिला है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी और सी भी तीनों हो जाएगा। अगर 2 को मिला होता तो जैसे हम लोग इसमें हम लोग को 2 को मिला होता ए और बी, तो हम लोग का परिसर हो जाता ए और बी। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे, हमको आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। एक नोट है, नोट पॉइंट, जिसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्या कि वह एग्जाम में पूछता है। कहता है कि ऑब्जेक्टिव के लिए कहता है कि
परिसर उप समूह होता है सप्रांत का। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। परिसर उप समूह होता है सप्रांत का। चलिए, आशा करते हैं कि इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि वह रिलेशन है, चित्रीय ग्राफीय निरूपण के द्वारा कैसे पहचानेंगे कि वह रिलेशन है या फंक्शन है। तो हम लोग उसको देखते हैं। फलन और संबंध का चित्रीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण के द्वारा हम कैसे समझेंगे कि वह फलन है या रिलेशन है। तो हम लोग नोट लिखेंगे डिफिनेशन इसका, कब हम कह सकते हैं कि वह फलन है या कब कह सकते हैं कि वह रिलेशन है। तो हम लोग कहते हैं कि सबसे पहले दिए गए फलन y बराबर fx का ग्राफ खींचते हैं। ताकि सबसे पहले दिए गए फलन y बराबर fx का ग्राफ खींचते हैं। सबसे पहले दिए गए फलन y बराबर fx का ग्राफ खींचते हैं। उसके बाद y अक्ष के समांतर एक रेखा तो कि सबसे पहले दिए गए फलन y बराबर fx का ग्राफ खींचते हैं। उसके बाद y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचते हैं। अगर वो रेखा y अक्ष को ग्राफ को एक बिंदु पर कट अगर वो रेखा ग्राफ को एक बिंदु पर कट करेगी तो फंक्शन यानी कि फलन करेगी। कहते हैं कि सबसे पहले दिए गए फलन y बराबर fx का ग्राफ खींचते हैं। उसके बाद y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचते हैं। अगर वो रेखा ग्राफ को एक बिंदु पर कट करेगी तो उसको फंक्शन हम लोग बोलेंगे। और अगर एक से अधिक बिंदु पर अगर वो एक से अधिक बिंदु पर कट करेगी तो उसे संबंध
रिलेशन करते हैं। कहते हैं कि सबसे पहले दिए गए ग्राफ y बराबर fx का, दिए गए फलन y बराबर fx का ग्राफ खींचते हैं। उसके बाद y h के समांतर एक रेखा खींचते हैं। अगर वो रेखा ग्राफ को एक बिंदु पर कट करती है तो उसे फंक्शन बोलते हैं, और वह रेखा अगर वह रेखा ग्राफ को एक से अधिक बिंदु पर कट करेगी तो उसको रिलेशन बोलेंगे, जिसे हम लोग समझेंगे ग्राफ से। जैसे ग्राफ से समझेंगे हम लोग, y बराबर x स्क्वायर, इसका ग्राफ देखेंगे हम लोग। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका ग्राफ जो है मूल बिंदु से होकर जाती है। और हम लोग देखें कि कहता है कि सबसे पहले फलन y बराबर fx का ग्राफ खींचते हैं, तो हम लोग x स्क्वायर का ग्राफ खींच दिए। उसके बाद कहता है कि y h के समांतर, y h कौन है, a है, y h के समांतर एक रेखा खींचें। चल गया, कहता है कि y h के समांतर एक रेखा खींचें। अगर कहता है कि अगर वो रेखा ग्राफ को एक बिंदु पर कट करेगी, तो यहाँ कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर कट किया, तो कहता है कि अगर ग्राफ को एक बिंदु पर कट करेगी तो वह उसको कुछ बोल देंगे फंक्शन, यानी संबंध, फलन। इसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे, फलन बोलेंगे। और यही अगर एक से अधिक बिंदु पर कट करेगा तो उसको हम लोग रिलेशन बोलेंगे। रिलेशन का भी देख लेते हैं। जैसे हम लोग वृत्त का समीकरण लेते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 9। दूसरा इसका होता है ग्राफ, इसका ग्राफ वृत्त का, ये वृत्त का समीकरण है। इसको हम लोग देखेंगे, कहता है कि y h के समांतर एक रेखा खींचें, और वह एक से अधिक बिंदु पर कट किया। कितने बिंदु पर, दो बिंदु पर, एक से अधिक बिंदु पर कट किया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन। इसको हम लोग संबंध बोलेंगे। आशा करते हैं कि इतना तक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे।